एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन इंडिया ने नया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। कैसा है ये एनएफओ, कब तक के लिए खुला है, चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। जी अभिषेक। थैंक यू हर्ष। देश का 11वां सबसे बड़ा ये एएमसी है फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड हाउस, और जो न्यू फंड ऑफर ये लेकर आया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसके फीचर की अगर बात करें तो इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में एक तरह से निवेश करता है, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, दूसरी कमोडिटीज़ हो गई, उसके अलावा रियल एस्टेट में भी एक तरह से फंड मैनेजर इसमें निवेश करता है, जिससे कि जो रिस्क है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई हो सके और उसके अलावा जो रिटर्न है वो आपको स्टेबल मिल सके। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 11 जुलाई से ये खुल चुका है, 25 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, 31 जुलाई तक इसका अलॉटमेंट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये से आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं और 500 रुपये की SIP भी इसमें की जा सकती है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो फिर 0.250% का एग्जिट लोड लगेगा इन केस अगर आप 10% ज़्यादा की यूनिट्स जो होंगी वो 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हैं तो। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं तो फिर क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन, मतलब जो सिमिलर फंड्स हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन ने 32.27% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज्ड। इसके अलावा ICICI मल्टी एसेट ने जो दिया हुआ है वो आपका 25.06% का दिया है। इसके अलावा टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन ने 19.75% का एक एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके अलावा HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन ने 17.84% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और आखिर में है UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसने 17.60% का एक तरह से रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो फिर 20% के अराउंड एनुअलाइज रिटर्न इन फंड्स ने दिया है। तो ये है पूरी जानकारी इस न्यू एनएफओ की। ओवर टू यू हर्ष। ठीक है अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि क्या कुछ नया इस एनएफओ में इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपसे हम लोग समझना चाहें तो सर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काम कैसे करते हैं? देखिए, आई थिंक मुझे जितना याद है दिव्या, मल्टी एसेट एलोकेशन पे हमने एक शो भी किया था, उसमें मैंने बहुत सारे बारीकियां जो है मल्टी एसेट की। मेरे लिए ये हाइब्रिड कैटेगरी और हाइब्रिड में भी मल्टी एसेट जो है वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन एक ऐसा स्ट्रेटेजी वाला फंड है जो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपको हाइब्रिड एलोकेशन चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अभी ये क्यों अच्छा है और किस तरह से काम करता है, जैसे नाम में ही पूरा सब चीज आ जाती है। वैसे मल्टी एसेट ये डिफरेंट जो एसेट्स होते हैं, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, करेंसी में अगर डालना है तो रियल एस्टेट में निवेश करना है, तो ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही फंड के अंदर मिल सकता है। इसकी ब्यूटी क्या है कि भाई एलोकेशन मार्केट के हिसाब से भी फंड मैनेजर कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट नहीं इतना अट्रैक्टिव है या फॉल होने वाला है या शायद से मुझे एलोकेशन वाइज ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो जो बाकी दूसरे एसेट्स है उसमें वो एक्सपोजर बढ़ा देता है। और मल्टी एसेट की बात करें तो वो इक्विटी एसेट एलोकेशन वाला भी आता है और डेट एलोकेशन वाला भी आता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इक्विटी टैक्सेशन भी आता है और डेट टैक्सेशन के भी मल्टी एसेट आते हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन होता है ये कोई भी इन्वेस्टर के लिए जो सभी एसेट्स में थोड़ा थोड़ा करके उनको अगर परसेंटेज वाइज निवेश करना है और FD से ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद रखना है, 5 साल का टाइम टेन्योर के साथ उसको करना है, तो मुझे लगता है मल्टी एसेट एक ऐसे कैटेगरी है जो डेफिनेटली निवेशकों को सोचनी चाहिए। ठीक है सर।